इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप भरत भैया को तीर्थराज प्रयाग में विश्राम दिलाए थे। प्रयागराज से भरत जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम होते हुए रुके नहीं, मनस में वर्णन नहीं। मुनियों को प्रणाम वंदन करते गए, हो सकता गए हों, चलते गए। यमुना तट पहुंचे। यात्रा 9 दिन की है। सब समाज को रखे। 2 दिन बीच में और मुकाम भया, विश्राम भया। 9वें दिन भगवान के श्री चरण में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने को भगवान श्री रघुनाथ जी के पास ले गए। नहीं, अपने तो भरत जी के साथ गोस्वामी जी हैं और अपने मन को कथा में ले आए। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सीर सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए। मां ने एक सपना सुनाया है प्रभु को। सपना विचार करके भगवान स्नान किए मंदाकिनी जी का और फिर शिव जी के पार्थिव स्वरूप का पूजन किए। मुनि लोग आए, सम्मान किए, विराजी रहे थे। कोल भीलों का संदेश आया। बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। सन्मान सुर मुनि बंदे बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नभ भूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार की रात को आई नहीं अवसर कहे। आई नहीं अवसर, आई नहीं अवसर कहे। सम्मान सुर, देवताओं का पूजन करके, मुनियों का वंदन करके प्रभु विराजे। उत्तर दिशा से धूल आ रही। पक्षी उड़कर आश्रम की ओर आ रहे। कोल किरातों ने समाचार दिया, कोई सेना इधर आ रही है, कोई आ रहा प्रभु। प्रभु सोचने लगे, जैसे किसी कोल ने कहा, भील ने कहा। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग। सो सुन राम भा अति सोचो। भरत के स्वभाव को समझकर भगवान सोच में पड़ गए। यहाँ एक बात समझने की है। सेवक को किसी प्रकार अपने स्वामी को, पुत्र को पिता को, शिष्य को सद्गुरु को, पत्नी को पति को सोच में नहीं डालना चाहिए। सोच, चित्रकूट के बारे में कहा है, सब सोच विमोचन चित्रकूट विनय। सब सोच समाप्त कर देता है। यहां सरकार सोच में, हाँ, हम सोचते उसी के बारे में अधिक है
जिसमें हमारी ममता होती, जिसके प्रति हमारी ममता नहीं उसके बारे में हम कदापि नहीं सोचते हैं, चाहे वो कितना अंतरंग हो, ममता नहीं, सोचेंगे नहीं। ममता सोचवाती है, प्रभु सोच बस बहुरी सोच बस भेसियरव कारण भरत मैं आज्ञा दे आया था अवध की राज सत्ता का संहार करें और भरत जी यहां आ गए। भरत के स्वभाव में नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन करना भरत जी के स्वभाव में नहीं। क्यों किया? भगवान को ये सोच है, कारण क्या है? लक्ष्मण जी देखे तो आवेशित हो गए, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, हाँ खेत कर दूंगा, निपात दूंगा, बहुत हो गया। आकाशवाणी ने कहा भैया सर सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नहीं। देखिए किसी के बारे में अचानक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सहसा करी, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बूझना चाहिए, फिर निर्णय करना चाहिए। न मैं तो ऐसा कर दूंगा, अरे भाई क्यों कर देंगे आप सरकार हैं क्या, चाहे जो कर देंगे? नहीं, सहसा नहीं, विचार कर करना चाहिए। छोटा हो कि बड़ा, कार्य को पहले विचारना चाहिए फिर करना चाहिए। कई बार विचारशील मनुष्य से भी बिना विचारे जैसा व्यवहार हो जाता है, परिस्थितियां। अब भगवान सोच में है किस बात को लेकर कि अब यहां मैं आ तो गया, पूज्य पिताजी और माँ जी का वचन मानकर, कहीं भरत मेरे से कहें कि प्रभु आपको तो श्री अवध चलकर राज सत्ता स्वीकार ही करनी पड़ेगी, तब मैं क्या करूं? हमको, आपको, सबको, सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं, धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म अग्नि स्वरूप है। धर्म अपने रक्षक की रक्षा करने में सक्षम होता है। और धर्म क्या है? मेरे राम जी के वचन हैं, धर्म दो सर सत्य समाना
सत्य के समान धर्म नहीं है। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्मः। जैन दर्शन महावीर स्वामी। सत्य परम धर्म, सत्यम परम धीमहि। श्रीमद्भागवतम धारण करे। सत्यम अक्रोधो मनुजी महाराज दशकम धर्म लक्षणम धृत क्षमा धमोस्त्रियम शौचमिंद्रिय निग्रह धृविद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। उसमें एक सत्य भी है, धर्म लक्षण में एक सत्य भी है। जितना हो सके हो सत्य का पालन धर्म है। राम जी को लगा भाई आ रहे हैं, क्या करूंगा, कहेगा तब क्या करूंगा। नहीं, धर्म अपरिवर्तनीय है, अधर्म सर्वथा परिवर्तनीय है। धर्म जो दिल्ली में है वही दौलताबाद में रहेगा, जो कानपुर में है वही मुंबई में रहेगा। धर्म का सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, कोई बदल नहीं सकता। माई कलाल वही वर्णन वेद भगवान करते हैं, वही वर्णन स्मृतियां करती हैं, वही वर्णन ऋषि मंडलों की तत्व विज्ञान करता है। धर्म अक्षुण है, शाश्वत है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।